एक गांव में एक दंपति रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उसी गांव में दो चोर भी रहते थे। पूरा गांव उनसे परेशान था। चोर इतने शातिर थे कि गांव वासियों की तमाम सावधानियों के बीच भी वह चोरी कर जाते थे। एक बार जब दंपति सोए हुए थे, दोनों चोर घर के अंदर आए। पति के दोनों नौकर बहादुर व शमशेर भी सोए हुए थे। चोर घर में सामान खोज रहे थे कि अचानक उनके हाथ से एक चीज गिर गई और पत्नी की नींद खुल गई। उसको चोरों के आने का अंदेशा हो गया। उसने तुरंत ही पास में सोए पति को जगाया और धीरे से चोरों की आने की खबर दी। पत्नी ने धीरे से कहा, जैसा पूछूं वैसा ही जवाब देना। पत्नी ने तेज स्वर में पूछा, अजी सुनते हो, तुम जल्द ही बाप बनने वाले हो। अगर बेटा हुआ तो क्या नाम रखोगे उसका? पति बोला, बहादुर नाम रखूंगा। पत्नी ने नाम जोर से दोहराया, क्या बहादुर? अच्छा, दूसरे बेटे का नाम क्या रखोगे? पति ने तेज स्वर में कहा, शमशेर नाम रखूंगा। पत्नी ने फिर तेज स्वर में दोहराया, क्या शमशेर? अच्छा, जरा बताओ तीसरे बेटे का नाम क्या रखोगे? पति फिर तेज स्वर में बोला, चोर नाम रखूंगा, चोर। पति पत्नी की ये बात सुनकर चोर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें उन दोनों की बातों में आनंद आने लगा था। तभी उन्होंने सुना पत्नी कह रही थी, अजी यह तो बताओ कि तुम अपने तीनों बेटों को पुकारोगे कैसे? पति फिर जोर से बोला, अरे इसमें क्या परेशानी है, एक साथ पुकारूंगा, बहादुर, शमशेर, चोर। अरे तुम्हारी इस चूहे जैसी आवाज को हमारे शेर बच्चे सुन ही नहीं पाएंगे। जोर से पुकार कर बताओ ना, पत्नी ने कहा। पति जोर जोर से पुकारने लगा, बहादुर, शमशेर, चोर। पति की ऊंची पुकार सुनकर दोनों नौकर हड़बड़ाकर उठ बैठे और कमरे के पास आकर बोले, मालिक कहाँ है चोर? पत्नी ने इशारा करके पास वाले कमरे में बताया कि वहाँ है चोर। फिर क्या था, दोनों ने चोर को पकड़ लिया और खूब पिटाई की। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मुश्किल समय में तर्क और बुद्धि का प्रयोग से मुसीबतों से बाहर निकला जा सकता है।